इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम नाजरीन का तहरीर से खैर मकदम करते हैं। 2017 टीईटी उम्मीदवारों के बीच फैलाई जा रही अफवाह, कहा जा रहा है कि इस जजमेंट में कोई दम नहीं है। उनको लगता है कि गलत सवालों के बदले बोर्ड नंबर देगा तो बोर्ड से जाकर उनको लेना चाहिए और मीटिंग वोटिंग करने की कोई जरूरत नहीं। गलत सवालों के बदले उम्मीदवारों को बोर्ड नंबर देगा ही नहीं। और 1 अप्रैल को जो हाई कोर्ट ने 2017 टीईटी उम्मीदवारों के हक में जो फैसला दिया है उससे ज्यादा उम्मीद न रखें। और इस तरीके की बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इस वीडियो में मुकम्मल और पूरी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ हमने बात की है इस केस को जीतने वाले नीरज कुमार से और उनसे कुछ सवालात रखे हैं इसके ताल्लुक से, जो मुकम्मल जवाबात आपको इस वीडियो में देंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें। और उससे कबल में छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, 2017 टीईटी उम्मीदवारों के बीच अफवाह फैलाया जा रहा है कि 1 अप्रैल का आने वाला फैसला गलत है, उसमें नंबर नहीं मिलेगा। और तरह तरह की अफवाहें उम्मीदवारों के बीच फैलाई जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि हमने बड़े बड़े वकीलों से बात की है कि इस फैसला में कोई दम नहीं, इस जजमेंट में कोई दम नहीं। उनको लगता है कि बोर्ड गलत सवालों के बदले नंबर देगा तो बोर्ड से जाके मिलना चाहिए, लेना चाहिए। और इस तरीके से बहुत सारे धार्मिक बातें उम्मीदवारों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बोर्ड गलत सवालों के बदले ग्रेस मार्क्स नंबर मिलेगा ही नहीं उन्होंने कहा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 2013 में हुए टीईटी इम्तिहान में 13 गलत सवालों के बदले उम्मीदवारों को ग्रेस कैसे मिला था? वो अलग सी बात है कि उर्दू टीईटी के उम्मीदवारों ने ही हाई कोर्ट में केस किया और उनका ग्रेस काट लिया गया। 2013 के टीईटी में उम्मीदवारों के गलत सवालों के बदले नंबर में मिले थे और उम्मीदवारों ने अप्लाई भी कर दी थी, लेकिन उनके अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से उनका ग्रेस मार्क्स हटा दिया गया था। लेकिन मिला तो था। अगर बोर्ड ने कभी दिया ही नहीं था तो फिर 2013 वालों को कैसे ग्रेस दिया था? और भी कहा जा रहा है कि मीटिंग की कोई जरूरत नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि बगैर मीटिंग के कौन सा काम होता है? कोई भी बड़े पैमाने पर, चाहे वो सियासी हो या समाजी हो या तालीमी हो, कोई भी बड़े पैमाने पे काम करना है तो उसको मीटिंग की बहुत ही जरूरत होती है। उससे हमारी एकता, यूनिटी पैदा होती है और काम करने में जोश जज्बा पैदा हो जाता है। हमने इस मौजू पे बात की इस केस के जीतने वाले नीरज कुमार से और उनके समक्ष कुछ सवालात रखे। तो आइए सुनते हैं सवालात की। आज बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 1 अप्रैल को जो 2017 टीईटी अभ्यर्थियों के हक में जो फैसला आया, हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें कोई जान नहीं है और उसमें कहीं नहीं लिखा है कि गलत सवालों के बदले जो है अभ्यर्थियों को नंबर मिलेगा। आपको क्या लगता है कि आपको उस जजमेंट का लाभ मिलेगा और आपको गलत सवालों के बदले नंबर मिलेंगे? देखिए, कुछ लोग भ्रम की राजनीति फैला रहे हैं। भ्रम की राजनीति का मतलब ये है कि ये जो जजमेंट हुआ है CWJC 21/1/2018 नीरज कुमार बनाम बिहार सरकार केस में, ये टीईटी 2017 का मामला है और इसमें गलत प्रश्नों के बदले अंक देने की बात 100% कही गई है। और ये जो जजमेंट हुआ है, ये जजमेंट दक्षता परीक्षा, शिक्षक दक्षता परीक्षा 2016 में हुई थी। उसमें 22 गलत प्रश्न पूछे गए थे, अभ्यर्थियों ने केस किया और उसका जजमेंट आया 2/5/2018 को। और जजमेंट के बाद जब BSE बोर्ड को उन्होंने ज्ञापन दिया कि हमें अंक मिलना चाहिए क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो उसी ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए उन अभ्यर्थियों को बिहार सरकार ने 28/3/2019 को अंक देने का फैसला कर लिया और अंक पत्र वितरण करने की पूरी बात लिख दी उस लेटर में। वो लेटर ग्रुप में है, सब लोग देख चुके हैं। अब आप एक बात बताइए कि जब एक ही फैसले पे 22 अंक मिले हैं तो 2017 पीड़ित अभ्यर्थियों को अंक क्यों नहीं मिलेगा? तो भ्रम फैलाने वाले जो भ्रम फैला रहे हैं उसका जवाब मैंने दे दिया। दूसरा बात आपको मैं बता दूं कि जो भ्रम फैला रहे हैं वो वाइटनर पीड़ित है, उनको अंक के मुद्दे से कोई मतलब है ही नहीं। हमारा मुद्दा अंक का है और हमारी लड़ाई अंक की है। और कोई वाइटनर पीड़ित अभ्यर्थी भ्रम फैलाएगा
तो ये तो गलत है। अभ्यर्थी को खुद समझना चाहिए कि एक व्हाइटनर पीड़ित आपका मुद्दा कहां से उठाएगा। आप 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से फेल हैं तो आपको उसकी लड़ाई लड़नी है, ना कि व्हाइटनर पीड़ित अभ्यर्थियों की। तो जो भ्रम फैला रहे हैं व्हाइटनर पीड़ित, उन्होंने केस किया है लेकिन उनका केस वो कहते हैं रिजर्व है, क्या है पता नहीं है। अभी तक 2 साल होने को है, अभी तक उनके केस का कोई अता पता नहीं है। अब हमारे केस में जब जजमेंट हो गया है और बच्चों को सही दिशा दिखा रहे हैं, हम शिक्षा सुधार दिखा रही है और जजमेंट के अनुसार उनको जल्द ही रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि हम व्हाइटनर पीड़ित हो करके हमारा नहीं आया और इनका कैसे आ गया। दूसरी बात, उन व्हाइटनर पीड़ितों ने अभ्यर्थियों से बहुत सारा पैसा लिया है, 10,000 केस के नाम पर विद्यार्थी लिया है। आप सोच सकते हैं कि जिनसे पैसा लिया गया है वो अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतना पैसा लिया, जजमेंट आपका आया नहीं। पर जिन्होंने पैसा नहीं लिया उनका जजमेंट आ गया और वो आज आगे बढ़ रहे हैं। तो जवाब जब उनके पास है नहीं तो वो किसके ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे? तो वो हमारे ऊपर कह रहे हैं कि हमने गलत जजमेंट करा दिया। अब आप एक बात बताइए, गलत जजमेंट होता तो 22 अंक अभ्यर्थियों को क्यों बिहार बोर्ड देता? या बिहार बोर्ड पागल तो नहीं है, या बिहार बोर्ड के अधिकारी तो पागल नहीं है कि जजमेंट पे दे देंगे। पर कुछ लोग भ्रम की राजनीति करते हैं, भ्रांति फैलाते हैं। वो चाहते ही ऐसा कि ये मकसद जो हमारा है शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन का, कि सभी को इसमें सुधार हो, रोजगार हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा काम सही है, सटीक ढंग से चल रहा है, तो इसीलिए उनको जलन होती है क्योंकि वो भ्रम की राजनीति फैलाते हैं, बच्चों से उगाही की, पैसे की। अब सही रास्ता बच्चों को दिखाई दे रहा है तो वो नहीं चाहते अभ्यर्थी सही रास्ते पर जाए। और आप एक बात बताऊंगा, अगर अभ्यर्थी अब नहीं समझे और उस भ्रम फैलाने वाले के चक्कर में रहे तो ये रिजल्ट बहुत नीचे जा सकता है, क्योंकि अब एकजुट होकर लड़कर 2 से 3 महीने में रिजल्ट लेने। सर, लोग आपको बार बार कह रहे हैं कि आप भ्रम फैला रहे हैं और आपके वीडियो से एतराज़ है उनको। आप कहते हैं कि 2017 टीईटी के लिए बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, हमें इंसाफ मिल गया, हमें कामयाबी मिल गई। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा वीडियो डाल रहे हैं, वो भी व्हाइटनर पीड़ित ही कह रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कह रहा है। अब व्हाइटनर पीड़ित जो अभ्यर्थी है जिसने केस किया है, पता नहीं कौन सा कैसा केस किया है जो अभी तक रिजर्व है, पता नहीं कब फैसला आएगा। अब सुन रहे हैं कि उनका गर्मी की छुट्टी के बाद वो ऑडियो डालकर बोल रहे हैं कि फैसला आएगा। आप एक बात बताइए कि हमने जो वीडियो अभी तक डाला है उससे आपकी लड़ाई कमजोर नहीं, मजबूत ही हुई है। मजबूत कैसे हुई है? 2013 उर्दू बांग्ला टीईटी का मामला देख लीजिए। शिक्षा सुधार ने उस मामले को अपने हाथ में लिया और वीडियो जब बनाकर यूट्यूब पर डाला है तो आज 2013 उर्दू बांग्ला टीईटी पीड़ित अभ्यर्थी उस वीडियो को देख के पूरे बिहार में जो टुकड़े में बटे थे वो एक हो गए। और आज 5% छूट की बात बिहार सरकार ने मान ली है और एचआरडी मिनिस्ट्री से 1 से 1.5 महीने में उनका लेटर आ जाएगा। अब आप बताइए कि अगर शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन बहुत ज्यादा वीडियो डालता, खराब वीडियो डालता, तो अभ्यर्थी मजबूत होकर के लड़ाई को जीतते नहीं। पर जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, भ्रांति फैलाने वाले लोग हैं, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उनका भ्रम भरा जो वीडियो होता है कि जजमेंट में दम नहीं है, बहुत सारी बातें वो बोलते हैं, गलत अपशब्दों का उपयोग करते हैं। अब उनका दाल गल नहीं रहा है क्योंकि शिक्षा सुधार का जो वीडियो होता है उस वीडियो में सारी बातें साफ की हुई होती है। ऐसी स्थिति में वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा। 2017 टीईटी अभ्यर्थियों को इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? 2017 बिहार टीईटी पीड़ित अभ्यर्थियों को इस वीडियो के माध्यम से मैं नीरज बस यही कहना चाहूंगा कि सब्र रखे और अफवाहों से बचे। कुछ लोग जो शुरू से आपके साथ ठगी का काम कर रहे हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते थे, गलत गुमराह करते थे। अब शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन का वीडियो देखिए, आपको समझ में आया कि हम गुमराह नहीं करते, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जजमेंट जो है आपका 100% पक्ष में है, क्योंकि इसी जजमेंट के आधार पर 2016 पीड़ितों को 22 अंक मिले हैं। जब एक ही जजमेंट के आधार पर एक को 22 अंक मिले हैं तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। व्यर्थ के बातों करने वाले लोगों से आप बचे। और जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं व्हाइटनर पीड़ित है, उनको इस अंक के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। अगर अभ्यर्थी अभी भी उन्हीं वीडियो को देखकर और उनकी बात को सुनेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ी पर पैर मारेंगे,
क्योंकि वक्त है एक साथ बैठ करके, एक साथ आ करके इस बात पर चर्चा करने का और बिहार बोर्ड से जल्द रिजल्ट इशू कराने का, ना कि आपसी में विवाद करने का, एक दूसरे पर छींटाकशी करने का। पर कुछ लोग साथ में आकर लड़ना नहीं चाहते हैं, झूठ मूठ का विवाद फैलाना चाहते हैं, जिससे अभ्यर्थी टूटे रहे और उनकी रोटी जो सिक रही वो सिकते रहे। पर शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन ये होने नहीं देगा। सभी अभ्यर्थियों से ये अपील करता हूं कि अब एकजुट होने का वक्त है, भ्रम और भ्रांति भरे मैसेजों का नहीं। धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों 2017 टीईटी अभ्यर्थियों के लिए हमने लाया सही और सटीक जानकारी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में।